जमात इस्लामी हिंद की जानिब से आज बीड़ के परली शहर में एक रोज़ा ज़िला इज्तिमा हुआ है, जिसमें रहनुमाई के लिए महाराष्ट्र से मुख्तलिफ़ अकाबरीन पहुँचे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जावेद मुकरम सिद्दीकी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज इस इज्तिमा के ताल्लुक़ से लोगों तक वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम अपने तमाम भाइयों बहनों और छोटे बड़े सब बच्चों से और बुज़ुर्गों से ये कहना चाहते हैं कि हम अपने भारत जो हमारा वतन है, इसकी तामीर तरक्की में हम इस्लाम को बहुत ज़रूरी समझते हैं। हम इस्लाम को एक मुकम्मल निज़ाम हयात सिस्टम ऑफ लाइफ समझते हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि इसके मुताबिक अमल करो, इसकी चलती फिरती तस्वीरें पेश करो, और अपने वतनी भाइयों से हम ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा न करो इस्लाम के ख़िलाफ़, और ये जुल्म और सितम और हक़ को कबूल करो, इसलिए कि ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह अपनी ज़मीन पर जुल्म को नापसंद फरमाता है। और माशाअल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत लोगों ने गौर तवज्जो से सुना। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। जी जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मुआविन अमीर हल्का जनाब मौलाना इलियास फलाही साहब हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस बारे में वो क्या अपना पैगाम देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस इज्तिमा के ज़रिए मुसलमानों में जो मायूसी और कहीं एहसास कमतरी पाया जा रहा है, या नौजवानों में जो तशवीश और इज़्तिराब पाया जा रहा है, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर वो एतमाद के साथ जिए, और इस मुल्क में एतमाद का जो असल सरचश्मा है वो अल्लाह की ज़ात है, कि वो अपने ईमान को मजबूत करें। और इस्लाम जिन तकाज़ों के तहत एक फ़र्द को तामीर करता है कि इस्लाम जो है यानी अपने मानने वालों को वो अपने आप के जीने की दावत नहीं देता, बल्कि वो चाहता है कि वो सारे इंसानों के लिए जिए और वो सारे समाज में तामीरी किरदार अदा करे, कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे। हमने इस बात की कोशिश की है कि हमारी जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ ख़ास तौर से अपने घरों को एकेडमिक माहौल दें और घरों के अंदर अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाएं, दूसरों के बच्चियों की इज़्ज़त करना सिखाएं, और बाहम मियाँ बीवी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वो एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के जो राइट्स हैं और जो हुकूक़ हैं उसका ख़याल रखें, और ख़ानदानों को टूटने बिखरने से बचाएं। और जो नस्लें इस वक्त तेज़ी के साथ में नशे की और शराब की और साथ ही साथ जो है वल्गर फ़िल्में देखने की आदी हो रही हैं, उनको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे मुल्क का सबसे कीमती कैपिटल है। अगर ये ज़ाया हो गया तो हम कोई सेहतमंद समाज तश्कील नहीं दे सकते। फिर इसी के साथ साथ हमने इस बात की कोशिश की कि हम हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो खलीज हैं, जो दूरियां हैं, उसको पाटने के लिए हमारे लोग अपना इज्तिमाई कलेक्टिव रोल अदा करें, क्योंकि जो जितने यहाँ पे जो मुसलमानों के अलावा जितने भी लोग हैं वो हमारे कुरान की रोशनी में हमारे भाई हैं। कुरान ये कहता है कि सब आदम की औलाद हैं, और आदम की औलाद होने की वजह से इनके जितने मसाइल हैं वो हमारे मसाइल हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ़ अपने मसाइल के समस्याओं के समाधान ढूँढें, बल्कि देश में हर नागरिक जिस भी मसले का शिकार हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से हम उसको अपना भाई समझते हैं और उसको हम हर तरह की मुसीबत से बचाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि समाज में नफ़रत का ये जो जहर फैलाया जा रहा है, हम नफ़रत के इस जहर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों में इंतहा पसंदी पैदा ना हो, एक्सट्रीमिज़म पैदा ना हो, और नौजवान जो है वो अपनी सलाहियतों को तामीरी रुख पर ले जाएं और बेहतर समाज तश्कील दें, क्योंकि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये हवा है। निगेटिव माहौल से दुनिया में कभी कोई समाज दुनिया का इमाम नहीं बन सकता, दुनिया का गुरु नहीं बन सकता। अगर आप दुनिया के गुरु बनना चाहते हैं तो आप में इंसानों का एहतराम और इंसानों के मसाइल के लिए आप में वो मसीहाई और वो दर्द होना चाहिए। ये हमारा आज के इज्तिमा का पैगाम था। शुक्रिया मोहतरम। हमारे साथ जमात इस्लामी महाराष्ट्र के शोबा इस्लामी माशरा के सेक्रेटरी जनाब शफ़ी फ़ारूक़ी साहब है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भी बात की है आज, आपका क्या पैगाम आज आपने दिए हैं और इस चैनल के माध्यम से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक अच्छा समाज बनाना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक अच्छा देश बनाएं, एक अच्छा समाज बनाएं।
और एक अच्छा समाज बनाने में जिसका जो रोल है वो उसको अदा करें। अगर आप वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के हैसियत से अच्छा समाज बनाने की कोशिश करें। इफ़ यू आर अ टीचर, अगर आप टीचर हैं तो टीचर के हैसियत से अच्छा समाज हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप सियासी रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आपका भी एक अहम रोल है कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए। तो यही पैगाम हमने जो है तो आज के इज्तिमा से दिया। हज़ारों की तादाद में आज ख़वातीन भी हैं, मर्द भी यहाँ पर आए हुए हैं, और हमने यही पैगाम दिया कि हम सबको मिलजुल कर एक अच्छे देश की, एक अच्छे समाज की बहरहाल हमको तामीर करनी है और अपना रोल हमको अदा करना है। हमारे साथ जनाब सोहेल अमीर साहब है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनका क्या पैगाम है। जमात इस्लामी दरअसल भारत में शांति की स्थापना चाहती हैं, और इस काम के लिए हम लोग यहाँ की जनता को आमंत्रित करते हैं कि वो आपसी भाईचारे को बनाए रखें। जो जाति और धर्म और भाषाओं के आधार पर विभाजन समाज में हो रहा है, जमात इस्लामी इसको अच्छी निगाहों से नहीं देखती है, और हम ये चाहते हैं कि अगर इस देश को ओरिजिनल बड़े पैमाने पर कोई शक्तिशाली देश अगर बनना होगा, तो जितनी सीमाएं और जितनी समस्याएं समाज में फैलती हैं, उसको हम एक इंसान के नाते से देखने वाले बने। जमात इस्लामी इस देश की उन्नति के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने पास रखती है। जमात इस्लामी ने ऑल ओवर नेशन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का एक बड़ा नेटवर्क कायम किया है, और हमें आशा है कि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी का मुकाबला आप इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी से करेंगे। तो जमात इस्लामी अपने 75वें वर्ष में इस साल दाखिल हो चुकी हैं, और हम पूरे राज्य भर में अपने डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से ये संदेश देना चाहते हैं कि जमात इस्लामी किसी एक समुदाय की जमात नहीं है, बल्कि इस देश की एक बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी है। एक मूवमेंट है जो कि 50 से ज़्यादा सेक्शंस में काम कर रही है, और हमें आशा है कि शांति की स्थापना जब इस देश में होगी तो उसमें जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा लॉयल शेयर होगा। इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए आज इस बीड डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम परली में हो रहा है, और इसी के लिए हम सब यहाँ जमा है। बीड जिले का ज़िला इज्तिमा आज परली शहर में मुनाक़िद हुआ। आज हमारे साथ इस कामयाबी के साथ मुनाक़िद होने के बाद इज्तिमा के मुआविन नाज़िम इज्तिमा सैयद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे इज्तिमा के बारे में, उनके क्या राय बनी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने इस इज्तिमा में हमारी मदद फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमारे परली के तमामी अरकान कारकुनान, SIO के तमामी मेम्बरान, और हमारी हल्के ख़वातीन की तमाम ज़िम्मेदार बहनें, और GIU की पूरी मेम्बरान, और हमारे यूथ विंग के नौजवान, और हमारे खुसूसन पेट महले से सभी हमारे जो ज़िम्मेदार किस्म के नौजवान थे, हर एक का नाम इस वक्त लेना वक्त की किल्लत की वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ। इन तमाम ने इस इज्तिमा को बेहतर बनाने में अपना माल, जान, वक्त सब सर्फ किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तमाम चीज़ें मुत्तहदा कोशिशों के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, और खुसूसन हमारे अरकान कारकुनान ने रोज़ाना 15 दिन से एक एक महल्ला, एक एक घर पहुंचकर लोगों के सामने ये जो पैगाम था इज्तिमा का मरकज़ी मौजू के तहत वला तहीनु वला ताज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ये इस पैगाम को हर घर तक पहुंचाने की, हर हमारे फ़र्द तक पहुंचाने की अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, जिसके नतीजे में आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक रहे। और दूसरा पहलू इसमें यह रहा कि हमारे यहाँ के तमामी उलमाए कराम, खुसूसन जमीयत उलमाए हिंद के ज़िला सदर, यहाँ के तालुक़ा सदर, इन तमाम ने इब्तिदा इससे ही इस इज्तिमा की कामयाबी में उन्होंने मदद की, वो आज इस इज्तिमा में भी शरीक रहे। वैसे ही यहाँ के तमाम जो मुख्तलिफ़ जमातें दीनी काम करने वाली है, उन तमाम का इस इज्तिमा के लिए खैर ख़वाना अंदाज़ था, उन तमाम ने इसमें ताउन अदा किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस हुस्न खूबी ये सारी चीज़ें अंजाम पाई। मैं खुसूसन हमारे वो नौजवान जिन्होंने अलग अलग शोबे जात के तहत यहाँ ज़िम्मेदारियाँ ली, चाय की ज़िम्मेदारी ली, वज़ू खाने की ज़िम्मेदारी ली, पानी की ज़िम्मेदारी ली, टेंट की ली, खाना खिलाने के लिए, इन तमाम का इस मौके पर शुक्र बजा लाता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, और उनके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला उन्होंने जो कोशिशें की हैं इसका उनको बेहतरीन अजर अज़ीम से उन्हें नवाजे, उनको दुनिया में भी अच्छा अजर अता करे और आखिरत में भी उनके दर्जात बुलंद करे। ये चाहते हैं कि हमारी सफ़ों से उठने वाले समाजी माहिरीन, हमारे सियासतदान
वो दुनिया परस्ती का शिकार ना हो, बल्कि वो सियासत के ऐवानों में भी इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, इस मुआशरे की तामीर के लिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खुलफाए राशिदीन को अपना आइडियल बनाएं। मैं और आप अपने बच्चों से कहेंगे कि मेरा हुक्म नहीं है बल्कि ये शरीयत का हुक्म है। शरीयत में ये कहा है कि हम अनिल लग़वी मौरिदून, वो लग़वियात से दूर रहते हैं। इल्म दीन का 1/4 हिस्सा है। मुख्तलिफ दावतों का एहतमाम करते हैं, मगर एक दावत जो नहीं दी जाती वो अल्लाह के दीन की दावत है। मेरे भाइयों, यहाँ की अवाम के मसाइल में हम दिलचस्पी लेते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमने लोगों के मसाइल के हल के लिए इस मुल्क में सबसे पहला कदम हमने बढ़ाया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है इस उम्मत पर। इस कोविड-19 के दौर में जहां भूखे दौड़ रहे थे रास्तों पर, इनको खाना खिलाने वाली अगर बड़ी कोई कौम थी वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा थी, जिसने नंगों को कपड़े पहनाए और दरारें पड़ी हुई पैरों में इंसानों को चप्पलें पहनाई। यहां तक ये काम हमने खिदमत खल्का किया कि यहाँ के जिम्मेदारों को यह कहना पड़ा कि इस महाराष्ट्र में खास तौर पर और पूरे मुल्क में उमूमन उम्मत मुस्लिमा के वो ममनून है कि उन्होंने एक बड़ा काम किया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मुल्क के अवाम के लिए भूखमरी मसला है, गुर्बत मसला है, इनका एक्सप्लॉयटेशन मसला है, मगर इंसानियत का सबसे बड़ा मसला वो क़यामत में इंसानियत की निजात का मसला है कि क़यामत के दिन एक फर्द का निजात, ये सबसे बड़ा एक ग्रेटेस्ट हमारे लिए प्रॉब्लम है इंसानियत के सामने, जिसके सॉल्यूशन के लिए हम तमाम को आगे बढ़ना चाहिए। कह रहे हैं इस इज्तिमा के जरिए से, हाँ, इस्लामी मुआशरे के तामीर में सियासी रहनुमाओं का भी रोल है, था, रहेगा। जी हाँ, इस्लामी मुआशरे के तामीर में समाजी रहनुमाओं का, समाजी कार्यकर्ताओं का रोल था, है और रहेगा। असल में होना ये चाहिए था कि हमारे जो मामला थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के बारे में अम्मा आयशा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, तो अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? नबी की अखलाक गोया चलता फिरता कुरान थी।